डॉक्टर इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। हमको मालूम होना चाहिए कि 1857 से पहले देश के आज़ादी के खातिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, इन हजरात की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद काम चालू हो गया कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए। अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में जीना पसंद नहीं है। अंग्रेजों के कहने के मुताबिक हम जिंदगी नहीं काट सकते हैं। अंग्रेज कह रहा है उठ, हम उठ रहे हैं। अंग्रेज बोल रहा है चल, हम चल रहे हैं। अंग्रेज जैसे जो बोली बोल रहा है वही हमको करना पड़ रहा है। लिहाजा अब उसकी गुलामी मुझे पसंद नहीं है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने कहा था कि मेरे दिल से न निकलेगी वतन की मोहब्बत, मेरी मिट्टी से भी उसमें वफा आएगी। तो आप हज़रात ने मिल करके जिहाद का फतवा दिया। अब फतवा देने वाला कोई और नहीं था, हिंदुस्तान का बेटा, इस्लाम का मर्द कलंदर और मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फजल खैराबादी ने लाहौर की दिल्ली की जामे मस्जिद में मिंबर से खिताब दिया कि अब अंग्रेजों पर जिहाद करना फर्ज हो गया है। तो उलमाए अहले सुन्नत की मीटिंग उसी मस्जिद में हुई। तो ये भी बात तय हुई कि ये भी हो सकता है कि हमारे हाथ कट जाए। मुजाहिद आज़ादी ने कहा था कट जाए मंजूर है। उलमा ने कहा आंखें बहेगी मंजूर है, पैर कटेगा मंजूर है, गर्दन कटेगा मंजूर है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने कहा था सब कुछ मंजूर है, मगर अब अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से हटा करके दम लेंगे। तो एक लास्ट दौर जो गांधी का दौर आता है, उसके बाद में गांधी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को आजाद कराना है तो किसी और के नक्शे कदम पर नहीं चलना होगा, बल्कि मौला हुसैन जो करबो बला की धरती पे जिस हिसाब से आपने मुकाबला किया और मारका किया और करबला की खूनी मंजर को उन्होंने पढ़ा, किताबों से पढ़ा, तो महात्मा गांधी का बयान है कि हिंदुस्तान में खून की नदियां बहेगी। तमाम लोगों ने उनके साथ मिलकर कहा था मुझे मंजूर है, मुझे सब कुछ तस्लीम है, ये होगा तो होगा। तो आज हमारे हिंदुस्तान से मोहब्बत का नतीजा ये है, मोहब्बत हिंदुस्तान का नतीजा ये है कि जब हम जमीन पर रह रहे हैं हम आजादी से घूम रहे हैं, हम जमीन के ऊपर हैं तो आजादी के साथ रह रहे हैं, और जब दुनिया से जाएंगे तो चैन और सुकून के साथ में इसी जमीन के अंदर सोना है। हमारे बदन से भी खुशबू, हमारी मिट्टी से भी खुशबू वफा है। तो मालूम ये हुआ कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में फकत हिंदू नहीं थे, फकत मुस्लिम नहीं थे, बल्कि इस हिंदुस्तान में जितने लोग थे सबों की दिली ख्वाहिश थी कि हम हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे, मिलजुल करके कराएंगे। मैं अकेला ही चला था जाने के मंजिल, मगर आते रहे, कारवा पढ़ता रहा। एक बात और बताया खत्म करना चाहता हूँ। जब शेरे मैसूर टीपू सुल्तान अली रहमान का बयान है और उनकी बहन का भी इसे मामला है कि जब उनको शहीद कर दिया, यानी बहुत उनके बहुत पावर था, तो जब उनको लोगों ने शहीद कर दिया, अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, बहुत सारी लाशें उनके बदन पे था, कोई पहचान नहीं पा रहा था कि टीपू सुल्तान कौन है। तो आखिर पहचाना कैसे जाए? उनकी बहन को बुलाया गया, उनकी बहन आई तो लाशों को जब हटाया गया तो हाथ दे करके पहचान की कि ये मेरा भाई का हाथ है, ये मेरे भाई का सर है, ये मेरे भाई का पैर है। तो अंग्रेजों ने कहा था तुम कन्फर्म हो? वो कहते हाँ मैं कन्फर्म हो चुकी हूँ कि ही मेरा भाई है। तब अंग्रेजों ने उनके सीने पे चढ़ कर कहा था
कि आज टीपू सुल्तान जो है कि उनकी लाशें देखने को मिल रही है, इसलिए उनके सीने पे चढ़ के मैं कह रहा हूँ कि आज मैं हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, हमने कब्जा कर लिया। अल्लामा आजादी का बयान है कि आप लाहौर की जामे मस्जिद में जब खिताब दिया करते थे, बयान किया करते थे, तो वहाँ के जितने लोग, चाहे घर हो ईसाई का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, जिसका भी घर हो, सब ये कहा करते थे कि उस मर्द कलंदर को मैं देखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रोशनदान को चौड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सुराख को लंबा कर दिया जाए, तो लंबा कर दिया गया, रोशनदान को लंबा कर दिया गया। तो मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी जब बयान दिया करते थे तो वहाँ की औरतें, वहाँ के मर्द, वहाँ के बच्चे कहते थे यही मेरा रहनुमा है, यही मेरा कायद है, यही मेरा कायद हिंदुस्तान है। तो जब उनको पढ़ा गया, जब खवातीन वहाँ की पढ़ी, जब औरतें पढ़ी, मर्द पढ़े, तो उनकी बातों में बात मिला करके लोग कहने लगे अब जो फैसला मुजाहिद आजादी का होगा उसी पर मेरा अमल होगा, मुजाहिद आजादी की जुबान से जो बात निकलेगी उसी पर मेरा अमल होगा। तो तारीख हिंद बताती है कि उनके साथ में उसे लास्ट जो है महात्मा गांधी कहता है, तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी ने तो दिल्ली के जामे मस्जिद में मिंबर से जो खिताब दिया था, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो मैं चैन की रोटी भी खा सकता हूँ, सही से जिंदगी गुजार सकता हूँ, यानी बेहतरीन तरीके से हम दुनियावी जिंदगी में रह करके हम दूसरों को मोहब्बत का मैसेज दे सकता हूँ। यौम आज़ादी है, यौम आज़ादी मनाओ, आज 15 अगस्त है, दिल को दिल से मिलाओ, आज 15 अगस्त है, नफरत दिल से हटाओ, आज 15 अगस्त है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम।